नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच समान अध्ययन का 17वां मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, 136 डिग्री में से न्यूनतम कितना कोण घटाया जाएगा कि परिणामी कोण न्यून कोण हो जाए। न्यून कोण का मतलब क्या हो जाता है? 90 डिग्री से कम हो जाए, 90 डिग्री से कम हो जाए न्यून कोण। तो 136 डिग्री में से 47 डिग्री को अगर आप घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 89 डिग्री, जो कि 89 डिग्री 90 से कम है, अर्थात न्यून कोण है। अगले प्रश्नों को देखें। 36 मीटर प्लस है 64 मीटर और ये इंटू में है गुना 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 3600 हो जाएगा मीटर में, ये सेंटीमीटर में, फिर जो है 6400 हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा? 36 और 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 पर 4 शून्य हो जाएगा और एक 10 है, यहाँ पर ये 10 से गुना है तो ये गुना देंगे तो 5 शून्य हो जाएगा, 5 शून्य हो जाएगा, जो कि हो गया है। अब जो है मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए नीचे में जो है 100 से भाग देंगे तो मीटर, फिर 100 से देंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 4 शून्य कट जाएगा तो 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर लंबाई तथा 25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखें तो 100 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा गुना 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 1 से 20 तक के बीच अभाज्य संख्या की कुल संख्या क्या होगी? 1 से जो है 20 तक में कितने अभाज्य संख्या? तो देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 हो जाएगी संख्या। एक मजदूर का दैनिक वेतन जो है, दैनिक पारिश्रमिक 500 रुपया है, यानी एक दिन में एक मजदूर 500 रुपया कमाता है। तो 6 मजदूर 4 दिन में कितने रुपये कमाएंगे? तो 6 मजदूर 4 दिनों में, एक मजदूर का हो जाएगा कितना? 500। तो 6 गुना क्या करेंगे? 500, गुना क्या करेंगे? 4 करेंगे। अब देखें तो 2 शून्य का 2 शून्य, 6 5 30 चौके 120 पर 2 शून्य, अर्थात 12,000 रुपया हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 13.5 मीटर है और चौड़ाई 6.95 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का परिमिति पूछा रहा है। परिमिति क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई L प्लस B। अब देखें 13.5 और ये 6.95, यहाँ भी शून्य दे सकते हैं। 5, 9, 5, 14, 13, 6, 19, 1, 20, 20.45, 20.45, ये जो हो गया लंबाई और चौड़ाई। अब गुना करेंगे इसको कितना से? 2 से, गुना 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20 दूने 40, 45 दूने 90, अर्थात 40.9 मीटर हो जाएगा। यदि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? 10 सेंटीमीटर भुजा है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 गुने 10, 100। अब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, अर्थात 5 कर दिया जाए तो 5 25 हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब अंतर देखें तो कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है अंतर हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4, 9 हो गया और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगा। अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 9, यानी कि 98, 99, विकल्प ए में मौजूद है 98, 99। अगले प्रश्नों को देखें। यदि ए एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है एवं
b एक विषम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन एक विषम संख्या है? a एक छोटी अभाज्य संख्या मतलब 2 हो गया, b एक विषम संख्या यानी कि ये 3 हो गया, 2 3, और ये जो है विषम संख्या कौन होगा? 2 गुना 3 प्लस 1 करेंगे तो मान 7, जो कि विषम संख्या यानी कि विकल्प 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। दो संख्याएं जिनका एलसीएम दिया हुआ है, जिनका महत्तम समावर्तक जो है HCF 7:5 में है, यानी संख्या का अनुपात 7:5 है और इनका मौसो जो है महत्तम समावर्तक 11 है, तो दोनों संख्या का योगफल क्या हो जाएगा? तो एक संख्या हो जाएगा 11 × 5 = 55, एक हो जाएगा 11 × 7 = 77। अब जोड़ते हैं 7 और 5 2 7, 7 5 12, 7 5 12 1 13, यानी कि योग कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। यदि 51 72.49 378.352 प्लस x बराबर 93 18.678 हो तो x का मान क्या होगा? यानी इन दोनों को जोड़ना है और इससे माइनस करना है। तो सबसे पहले जोड़ते हैं 51 72.49 378 378 378.532, ये 352 352, यहाँ पर एक 0 दे सकते हैं। अब जोड़ें तो 2 9 5 14 का 4 4 3 7 1 8 दशमलव 10 का 0 7 7 14 1 15 51 3 54 1 55, तो ये हो गया 55 50.842। 55 50.842 जो है क्या करेंगे? घटाएंगे। 55 50.842। अब इनको घटाएंगे तो हमें जो है 3767.836 प्राप्त होगा, जो कि विकल्प दूसरे में मौजूद है। भिन्न है और इनका 1.3/4 2.1/2 5.7/12 और 3.1/3 और 2.1/4, इनका योग को कौन से सबसे छोटे भिन्न को घटाया जाए ताकि परिणामी जो है एक पूर्ण संख्या बन जाए? परिणाम जो है इसका एक पूर्ण संख्या बन जाए। देखें तो सबसे पहले ये देखें 1 2 1 3 5 8 3 11 2 13, इनका मान 13 आ गया। अब यहाँ पर देखें 3/4 प्लस 3 और ये हो गया 1/2 प्लस 7/12 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब एलसीएम लेंगे तो 12 और ऊपर में क्या हो जाएगा? ये 4 3 बार में लगेगा, यानी यहाँ 9 हो जाएगा, फिर यहाँ जो है 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 का 7 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा। अब जोड़ें 9 6 15 7 22 4 27 2 29 29/12, अर्थात हम लिख सकते हैं 29/12 को 12 दूना 24 5/12 2.5/12, 2 दे देंगे इधर 13 में तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15.5/12 यानी 5/12 को हम हटा लेंगे तो 15 मेरा जो कि पूर्ण संख्या हो जाएगा। सोहन ने अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान प्रत्येक विषय जो है 100 नंबर का था, जिसमें कि 76 65 82 67 और 85 अंक प्राप्त किया। तो उसके द्वारा जो औसत अंक प्राप्त किया गया है वो कितना है? इन तमाम को आप अगर आप जोड़िएगा प्लस कीजिएगा 2 2 4 1 पाँचों विषयों का और बटे 5 से भाग दीजिएगा तो आपका औसत आ जाएगा। तो इन पाँचों को जोड़ने पर जो है आपका औसत कितना प्राप्त होगा? 375। भाग देंगे किससे? 5 से, तो 5 7 35 5 25, यानी कि औसत जो है 75 हो जाएगा, 75। जब किसी संख्या में 14 से गुना किया जाता है तो वह संख्या 169 अधिक हो जाता है, तो वह संख्या कौन सी है?
वह संख्या कौन सी है। अगर 14 को 13 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा, 182 हो जाएगा, 182 हो जाएगा। 14 से गुना किया तो वह संख्या जो 169 अधिक हो गया, यानी 13 से जो है 169 अधिक हो गया, कितना, तो 182 हो गया, तो वह संख्या 13 ही है। मुझे 80 रुपये पर 80 पैसे का लाभ मिलता है तो मेरी लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ यानी 80/100, क्योंकि रुपया में इसको लाना है। 80 पैसा को 80/100 यानी लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपया। 80 ख़त्म, 100 ख़त्म, बराबर 1% का जो है लाभ हो रहा है। 2400 रुपये को ABC में विभाजित करना है, जो कि अनुपात दिया हुआ है 3:5:7। तो 3:5:7 का अनुपात में है और C का हिस्सा, A का 3, B का 5 और C का 7। तो 2400 में से भाग देंगे 3, 5, 8, 7, 15 और गुना करेंगे C के लिए 7 से। तो 15 एकम 15, 15 छक 90, 160 बार में 15 से कट जाएगा और 16 96, 16 7 112, यानी 112 पर 1 शून्य हो जाएगा, 1120 रुपया। अगले प्रश्नों को देखें। x का 27% बराबर y का 36% है, तो x अनुपात y, तो ये प्रतिशत दोनों में कट जाएगा, तो ये हो गया। अब जो है 9 चौके 36, 9 तिया 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 और y बराबर 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 और y बराबर 3। 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 45 गुने 16। काम दिन समय व्यक्ति जो रहेगा ऊपर में, काम जितना होगा वो नीचे में, तो काम मानते हैं 1 हुआ। फिर उसी काम को यानी एक काम को 10 दिनों में जो है कितने व्यक्ति करेंगे, x करेंगे। तो 10 से काटेंगे तो 5 दूने 10, 5 9 45, 2 8 16 और 9 जो है 9 8 72। तो पूछा जा रहा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी, 45 से कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ 72 लग गया, 10 दिन में काम कराना है, तो 72 में से 45 घटाएंगे तब हो जाएगा उतना अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए। तो पैंचा लेंगे, 12 में से 5 जाएगा तो 7 और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि 27 अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। एक बस 300 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में और दूसरी बस 450 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है, तो दोनों के द्वारा चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात। अब जो है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 300 में भाग देंगे कितना से, 7.1/2। 300 भागा 7 दूना 14, 15/2, 2 ऊपर में गुना हो जाएगा, 15 दूना 30, तो 20 दूना 40, 40 हो जाएगा एक अनुपात में। और ये जो है 450 से 9 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 50, एक का अनुपात हो जाएगा 50, तो 0 0 कट जाएगा, 4:5। अगले प्रश्नों को देखें। 7200 रुपये पर 16.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखते हैं। P/SI आपको पता है कि P हो गया प्रिंसिपल मूलधन, P/SI साधारण ब्याज बराबर होता है 100/TR, टाइम गुना रेट। अब जो है 7200 रुपया दिया हुआ है, 7200 बटे ब्याज ही में निकालना है, तो ब्याज के लिए SI लिख देंगे। फिर उसके बाद बराबर 100 देंगे बटे, यहाँ पर दर और समय दिया हुआ है। समय है 9 माह, तो 9 ऊपर में गुना हो जाएगा 12 से, ये जो है वार्षिक में लाने के लिए। फिर 16.2/3, तो 16 48, 2 50/3, तो 3 भी ऊपर में गुना हो जाएगा। अब जो है 50 दूने 100, अब ये 9 12 3 36 है, तो 9 चौके 36, 4 बार में डायरेक्ट कट गया। अब ये 4 दूना 8, 8 9 72,
तो ये 900 बार में कट गया तो 900 हो जाएगा। SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आकृति में जो है कोण ACD का मान क्या होगा, कोण ACD का मान क्या होगा। अब ये 60 और 55 कितना हो जाएगा, 115। 180 में से 115 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है 65 ये डिग्री हो जाएगा। 65 15 80 होता है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 65 डिग्री ये हो गया। अब जो है ये कुल होता है 180 डिग्री, तो 180 में से अगर आप 65 ये मान हो गया तो इधर वाले ही भाग ने ACD निकालना है, तो 65 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 115 डिग्री, जो कि विकल्प A में मौजूद है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है 8 और 96। एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता है कि ये होता है लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 32 गुना दूसरी संख्या x, तो 32 तिया 96, 8 तिया 24। अगले प्रश्न को देखें। राम और सोहन के पास क्रमशः 17.05 मीटर एवं 21.80 मीटर का तार है। उसको कुल 60 मीटर तार में जो है चाहिए, तो उनको कितना तार और ख़रीदना पड़ेगा, 21.80 और है 17.05। अब ये 5 हो गया, ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, फिर उसके बाद 2 1 3 हो गया, 38.85। 60 मीटर है तो 15 दे देंगे तो 39, तो 21.15 हो जाएगा, क्योंकि 60 में से जो है आप 38.85 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21.15 मीटर तार जो है खरीदना होगा, जो कि विकल्प B में जो है मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 17 आम 85 रुपये में खरीदे गए और 12% के लाभ पर बेचना है, तो आम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, प्रति आम का विक्रय मूल्य यानी एक आम का। ये 85 रुपया में ख़रीदा है और 12% के लाभ पर बेचना है, तो 85 गुना 112/100। अब एक आम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 17 आम है तो 17 से आप भाग दे देंगे, तो 17 पचे 85, 5 बार में कट गया। अब जो है 5 दूने 10 और 11 पचे 55 1 56, 560 बटे कितना हो गया 100, तो 0 0 ख़त्म, तो एक ये जो है ये 0 नीचे हटेगा तो यहाँ 5.6 हो जाएगा, 5.6 रुपये। निम्नलिखित दंड आरेख में अध्ययन कर सवाल को बनाना है। हिंदू एवं हिंदुस्तान पढ़ने वाले पाठकों की संख्या के मध्य अनुपात। आप देख रहे हैं हिंदू कितना है 1000 और हिंदुस्तान कितना है, हिंदू है 1000, हिंदुस्तान है 600। 1000 हिंदू और हिंदुस्तान 600, तो 1000 अनुपात 600, 2 0 2 0 खत्म। ये जो है 3 दूने 6 और ये 5 दूने 10, 5 अनुपात जो है 3 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। इस श्रृंखला को आगे देखिए, देखना है। 7 दूना 14, 14 तिया 42, 42 चौके 168, 168 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 168 गुना 5, तो ये 840 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक निश्चित कोड में लंदन को जो है MPO लिखा जाता है, तो इसी तरह कोड किया जाता है, तो उसी कोड में IVOHSZ का मतलब क्या होगा, यानी ये विपरीत पूछा है, इसका मतलब क्या होगा। यानी ये एक लिख दिया है MPO पूछा जा रहा है लंदन मतलब कैसे। अब देखें तो यहाँ से कितना बढ़ा है
एक बढ़ा, यहाँ से भी एक बढ़ा, O से P, N से O, D से E और O से P और N से O। तो यहाँ से हमें एक एक बढ़ना है। H के बाद क्या होता है? H के बाद I हो जाता है, तो ये हो गया। फिर U के बाद V, यानी कि HI U V। फिर उसके बाद देखें तो NOGHRSYZ जो कि पहले विकल्प में मौजूद हैं। A जो है B के उत्तर में है, A इधर है, B के क्या है? B के उत्तर में है, चलिए ऊपर है। जबकि C B के पश्चिम में है, C जो है B के पश्चिम में है, इधर हो गया। तो C के संदर्भ में A की स्थिति क्या है? C के तुलना में A किधर है? A जो है यहाँ पर आपको क्या है? यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर वेस्ट है, नीचे साउथ है और इधर ईस्ट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि C जो है A जो है C की तुलना में किधर है? उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व, जो कि विकल्प 1 में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। विराट का जो संबंध वामन से है, तो प्रतिभा का संबंध क्या हो जाएगा? विराट का विपरीत होता है वामन, तो प्रतिभा का विपरीत क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभा का मतलब होता है विद्वान, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? मूर्ख। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, देखते हैं। लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है, करते हैं। 5 और ये 10 है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, 10 पचे 50, 4 पचे 20। अगले प्रश्नों को देखें। जे पी का पुत्र है, जे जो है पी का पुत्र है, पी क्यू की बहन है। जे पी का पुत्र है, पी जो है क्यू की बहन है। उसके बाद देखें क्यू एम का पुत्र है, क्यू जो खुद जो है एम का पुत्र है। एम पी से क्या संबंधित है? एम जो है एम तो पता है कि ये जो है क्या है? एम जो है एम का पुत्र कौन है? क्यू है, एम का पुत्र क्यू है। एम माता या पिता होगा। लेकिन पी का जो है, पी किसका बहन है? क्यू का, तो क्यू का बहन है पी। तो पूछा जा रहा है एम पी से किस प्रकार संबंधित है? तो एम पी के जो हैं या तो पिता होंगे या तो माता होंगे। पी लेकिन उसकी पुत्री है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज गिने, 1 2 3, 1 2 3, 6 हो गया, और 1 7 और ये 1 8 त्रिभुज हो जाएगा। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में निहित है? आप देख सकते हैं इस तरह जो है 3 कॉलम बनेंगे, इस प्रकार से 3 जो है ये दिखा रहे हैं, और ये 2 क्रॉसिंग होगा, 2 जो है लकीर, जो कि विकल्प बी फॉलो कर रहा है। पी का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ गुना, आर का अर्थ जोड़ और एस का अर्थ घटाव है। तो इस समीकरण को जो है संतुलित करना है, इस समीकरण को संतुलित करना है। 18 क्यू, की को अर्थ हो गया गुना, तो यहाँ पर हम गुना दे देंगे। 12 पी, पी का अर्थ होता है भाग, तो ये भाग हो गया। आर का अर्थ होता है जोड़, एस का अर्थ होता है घटाव, तो घटाव हो गया। अब जो है 12 में भाग देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा? 3, तो 18 तिया क्या हो जाएगा? 54। फिर जो है यहाँ पर प्लस है 5, 59, अब माइनस 6 करेंगे, कितना हो जाएगा? 54 + 5 - 6, 59 - 6 जाएगा तो 53 हो जाएगा। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। देखें ये त्रिभुज यहाँ पर साफ हो गया और गोला हट गया, तो यहाँ पर ये जो है ये वाला भाग हटेगा और
गोला जो है वहाँ पर रंगीन है तो सादा हो जाएगा। देखते हैं किस विकल्प में है, तो ये विकल्प 1 में ही ऐसा जो है मौजूद है। वह आरेख चुनिए जो दिए गए शब्दों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। पीला, नीला और पुरुष। पीला भी अलग है, पुरुष भी अलग है और नीला भी अलग ही है, तीनों के तीनों भिन्न हैं। इसमें भिन्न आकृति को चुनना है। देखें भिन्न, ये सबों में जो है तीर जैसा बना हुआ है नुकीला, लेकिन इसमें जो है तीर जैसा बिल्कुल भी ना बना हुआ है। इसमें भी भिन्न चुनना है। 9 8 72, 10 9 90, 12 गुना 11 132। 5 गुना यहाँ पर 4 होता तो 5 चौके 20 हो जाता, क्योंकि एक घट के गुना हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। अगर दर्पण इस प्रकार से लगाया जाए लंबवत रूप से तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखें तो प्रतिबिंब सीधे पलट जाएगा, ठीक अपोजिट में। तो ये डब्बा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला बना वाला भाग जो है कैसे हो जाएगा? ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखें विकल्प 3 में जो है ये मौजूद है। दूसरे स्थान पर इनमें से कौन सा शब्द आएगा? PRESI, PRESID, PRESID, डी के बाद ई है, तो पहले स्थान पर तो जो है नंबर 1 में पहला विकल्प DEN है। एन के बाद इसमें टी है, तो ये दोनों बाद में हो जाएगा। 2 नंबर पे जो है प्रेसिडेंसी हो जाएगा, दूसरा विकल्प। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है, और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं भी जो है बटी हुई है कीट समूह में? तो वो जो है ततैया, दीमक और चींटियाँ हो जाएगी कीट समूह में रहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। विश्व का सबसे खारा जल निकाय कौन सा है? तो यह है मृत सागर। सह्याद्री को किस रूप में जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? देखते हैं। ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोगी नहीं होता, यही जो है गलत है। और ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित, ये सही है। इसका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। भूटान की मुद्रा क्या है? तो न्यू गिल्ट्रम है भूटान की मुद्रा, और इटली का पीसो। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने किया? तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। और आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश एवं त्वरित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और गुरुत्वाकर्षण का 3 नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन E = mc² दिए थे, ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखा गया है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। थर्मामीटर से यानी तापमान मापते हैं केल्विन सेल्सियस से। और वर्षा को रेनगेज से मापते हैं। वायु की शक्ति गति एनीमोमीटर से। मैनोमीटर से गैसों का दाब। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इन्हीं का पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। काजीरंगा असम में है। रणथंभौर राजस्थान में है और गिर गुजरात में है। ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस का मतलब हो गया कि सूखा बर्फ़ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है डांडी मार्च प्रारंभ किया था। ब्रिटिश शासनकाल में सती प्रथा पर रोकने का कानून जो है बनाया था विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से।
पृथ्वी की सतह से ऊपर की परत का नाम बताना है जो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है स्थित रहते हैं। भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर, ध्रुव पर 8 किलोमीटर। तो ये परत कौन सा है? क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल और सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। पर्णहरित किस में पाया जाता है? तो पौधों में जो है केवल पर्णहरित पाया जाता है। शून्य का आविष्कार किसने किया? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किसी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होगा? तो निर्वात में अधिकतम भार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मिशन गंगाजल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है? मिशन गंगाजल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। लौंग प्राप्त होता है कहाँ से? पुष्प के कली से प्राप्त होता है। सोना का रासायनिक प्रतीक तो Au सोना, Ag चांदी, Mg मैग्नीशियम और Mn मैग्नीज। भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध हैं, जिसमें कि सभी में जो है प्रोटीन का ही स्रोत दिया गया है। तो वो हो जाएगा अंडा, दाल और मछली। अंडा, दाल, मछली। चुंबक निम्नांकित में से किस धातु को आकर्षित करते हैं? तो चुंबक जो है लोहा, कोबाल्ट, निकेल को जो है आकर्षित करते हैं। जूल एसआई मात्रक है किसका? कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। संवेग आवेग, आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, संवेग आवेग। और ये जो है बल का न्यूटन, सीजीएस में डाइन, शक्ति का वाट। किसी पारितंत्र में निहित होता है, तो किसी भी पारितंत्र में क्या निहित होता है? तो हो जाएगा एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक। जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों जो है पारितंत्र में निहित होते हैं। वनों के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र, वन के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा विषयगत मानचित्र। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था 1917 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन है, N2O है, CO2 है, जबकि नाइट्रोजन नहीं है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। मतदान के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य एवं विधानसभा के सदस्य या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद या फिर राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में पहली बार संगमरमर का गुंबज देखा गया? संगमरमर का जो है गुंबज हुमायूं के मकबरा में देखा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। लेडी विथ द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सिपाही विद्रोह या महान विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ था। ये लॉर्ड कैनिंग जो है वायसराय रहा था। निम्नलिखित में से क्या भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट है? तो हरित क्रांति के बाद जो है एक महत्वपूर्ण इनपुट है उर्वरक। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र यानी समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस से संबंधित हैं। लाल फूल को हरे प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देगा। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी? तो रेबीज बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया। कौन सा कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है?
तो पावर हाउस ऑफ सेल, शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, शक्ति गृह या ऊर्जा का केंद्र। और प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानसून फसल है? मानसून फसल जो है दिए गए विकल्प में कौन सा है? तो ये हो जाएगा खरीफ फसल, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में जो है बोई जाती है, बुआई होती है जुलाई में। अगले प्रश्नों को देखें। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? अत्यंत महत्वपूर्ण ये हो जाएगा प्रासंगिक अनुभव। तीस्ता किस राज्य की मुख्य नदी है? तो सिक्किम की मुख्य नदी है तीस्ता। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो मानव रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। अगले प्रश्नों को देखें। पक्षियों में पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं, तो इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा और क्या क्या करते हैं? तो विभिन्न प्रकार के भोजन तो पंख नहीं कराते हैं, लेकिन उन्हें गर्म रखते हैं, ये तो सही है। विभिन्न तरीक़ों से चलने में मदद करते हैं, ये भी सही है। जल सतह बनाते हैं, ये गलत है। बी और सी केवल है सत्य हैं। वस्तुओं में भार किस बल के कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वस्तुओं में भार होता है। प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म एक प्रकार से देखा जाए तो कांच की जो है समतल सतह होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य और प्रकाश तरंग की प्रकृति जो है अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश अनुप्रस्थ, ध्वनि अनुदैर्घ्य। सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश तो ये हो जाएगा चीन। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। और अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। हमारी मांसपेशियां किससे बनती है? तो हमारी मांसपेशियां जो है प्रोटीन से मिलकर बनती है। अगले प्रश्नों को देखें। अनुच्छेद 370 के समाप्ति के बाद भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। जो अंडे देते हैं उनकी विशेषताएं क्या होगी? तो उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। आंतरिक कान होते हैं लेकिन शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ऑस्ट्रेलिया किन दो महासागरों के मध्य है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच हैं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है, क्यों? अनवीकरणीय ईंधन इसीलिए कहा जाता है पेट्रोलियम और कोयले को, क्योंकि इसको बनने में जो है कई साल लग जाते हैं। इन भारतीय राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो गोवा सबसे छोटी तटरेखा वाला और गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो गोवा, केरल और महाराष्ट्र हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रासबिहारी बोस सिंगापुर में किया था। कौन से फूल का रंग सफ़ेद होता है? किस फूल का रंग जो है सफ़ेद होता है? तो ये हो जाएगा कुमुदिनी फूल का रंग जो है क्या होता है? सफ़ेद होता है। भारत के किस शहर को नीले शहर के नाम से जाना जाता है? नीले शहर के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। नॉकआउट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? नॉकआउट मुक्केबाजी में किया जाता है। दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जीवाणु जो है मददगार होते हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा। और माइक्रोफोन ग्राहम बेल के द्वारा। रेडियम मैडम क्यूरी और रमन प्रभाग सीवी रमन के द्वारा। 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम
शिक्षण शास्त्रीय युक्ति है उत्तम तरीके से, तो ये हो जाएगा। ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग होता है। उत्तक किसमें सहायक होते हैं? उत्तक किसमें सहायक होते हैं? तो ये कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन में जो है सहायक होते हैं उत्तक। अगले प्रश्नों को देखें। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आप जो है पाठ है बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? बोलती इमारतें के लिए कौन सी विधि? तो ये हो जाएगा स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करना है और उसके पश्चात उस पर जो है चर्चाएं करनी है। जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन करना है। तो जल प्रदूषण बड़े जहाज से जो है तेल का रिसाव अगर होगा पानी में, समुद्र में, तो वह जल प्रदूषण कहलाएगा। बीज आवरण से क्या तात्पर्य होता है? बीज आवरण से तात्पर्य होता है कि बीज का जो है संरक्षी बाह्य आवरण। बीज आवरण का मतलब हो गया कि बीज का संरक्षी बाह्य आवरण। अगले प्रश्न को देखें। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध, तो ऊंचा टिहरी हो जाएगा और लंबा हीराकुंड हो जाएगा। ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध हो जाएगा। हीराकुंड महानदी, भाखड़ा नंगल सतलज, सरदार सरोवर नर्मदा और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। प्रत्येक ग्राम पंचायत को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत को छोटे छोटे क्षेत्र में विभाजित करते हैं, उन्हें वार्ड कहते हैं, वार्ड। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जल से मुक्त होकर बाहर निकलते हैं, अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करते हैं? किसे निर्दिष्ट करते हैं? तो हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। अगले प्रश्न को देखें। भारत में सबसे पहले डाक टिकट किस ब्रिटिश शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो डाक, तार और रेल के लिए डलहौजी को याद किया जाता है। भूपेंद्र हजारिका पुल, जिसे धौला साधिया ब्रिज भी कहते हैं, ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ते हैं। ये ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी लोहित नदी पर बनाया गया है। रिकेट्स मुख्य रूप से बच्चों में होने वाली बीमारी है जो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। तो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। यह विटामिन डी के कमी के वजह से होता है। विटामिन सी के कमी के वजह से स्कर्वी बीमारी और विटामिन ए की कमी से आँखों से संबंधित बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है? पर्यावरण अध्ययन के संपादन में संभावी कौन सी विधि हो सकती है? तो हो जाएगा भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना विधि। सी और डी जो है केवल सही है। कौन सा राज्य नेपाल से भूटान को अलग करता है? यानी नेपाल को भूटान से अलग, यानी नेपाल भूटान दोनों को। तो बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ये सब भूटान से, नेपाल से लगे हैं। और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है भूटान से लगे हुए हैं। तो सिक्किम दोनों से टच करते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी कहा जाता है चमोली, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता क्या है? पाठ्यचर्या की विशेषता क्या है? तो हो जाएगा विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। अगले प्रश्नों को देखें। पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी अपने धुरी पर जो गति करते हैं उसे घूर्णन कहते हैं।
सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं। किसमें जो है सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत। ये जो है अजैविक वातावरण, अजैविक घटक के उदाहरण में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम हमारी लार में मौजूद रहते हैं? तो लार में जो एंजाइम मौजूद रहते हैं उसे टायलिन कहते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।